और बच्चों क्या हालचाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग पहले समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है और ये एग्जामिनर का इतना फेवरेट क्यों है। एग्जाम में हर बार क्यों ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में हमें जो जनरली प्रॉब्लम रहती है ना, वो एक तो रहती है सेकेंड एंट्री में और दूसरी रहती है फोर्थ एंट्री में। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि मैं अभी समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे टाइप के अलग अलग इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उन प्रैक्टिस से अपने को ये समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसा लिखा हो तो ये करना है, ऐसा लिखा हो तो ये करना है। इस तरीके से धीरे धीरे अपने को समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी किया और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग समझते हैं। चलिए, तो जैसे मान लो कि कंपनी के पास में नंबर ऑफ शेयर्स है, मतलब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और बोला कि हम 50,000 शेयर मार्केट में इशू करना चाहते हैं, ठीक है। और कंपनी के पास में जो अप्लीकेशंस आई, मतलब लोगों ने अप्लाई किया, वो था मान लो 80,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। मतलब क्या हुआ इसका, कि जितने शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं उससे ज़्यादा अपने पास में अप्लीकेशन आई, ठीक है। क्या हम अपने 50,000 जो शेयर है उनको 80 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें 50 ही सेल करने, मतलब इशू करने, ठीक है ना। हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आने का मतलब ये नहीं है कि हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। हमारे पास जो फिक्स शेयर्स है उतने ही हम इशू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर तो ऑप्शन ही क्या बचा। चलो समझते हैं आगे। अब क्या सीन है, कंपनी के पास में क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन क्या है कि भाई 50 को तो सेलेक्ट कर लो और एक्स्ट्रा 30 को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। 30,000 जिनको रिजेक्ट किया उनको पैसे वापस रिफंड कर दो और 50,000 को सीधा सीधा सेलेक्ट कर लो। ये तो बहुत सिंपल ऑप्शन है। लेकिन इस ऑप्शन में एक और प्रॉब्लम है। जिन लोगों को डायरेक्टली हमने पूरे शेयर्स के लिए रिजेक्ट कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो अप्लाई करने में थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मतलब वो अपने शेयर के लिए अप्लाई नहीं करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो बेटर क्या रहता है कि हम करें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट को और क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब क्या होता है प्रो राटा अलॉटमेंट, जितने शेयर मांगे उससे कम दे दी, मतलब सबको कुछ ना कुछ दिया लेकिन कम दे दिया। जैसे मान लो कि घर में मिठाई आई और मिठाई के 4 पीस है, ठीक है, लेकिन लोग जो खाने वाले हैं वो 7 है। तो हम क्या करें, क्या हम 4 लोगों को दे दें और 3 लोगों को नाराज कर दें? उससे क्या होगा बताओ, उनके मन में हीन भावना आएगी। वो बाद में भी उनको ये लगेगा कि यार मैं तो लाडला या लाडली नहीं हूँ, ऐसे ही अपने मन में आने लग जाएगी। तो बेटर क्या है, सबको थोड़ा थोड़ा खिलाया जाए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, जितनी एप्लीकेशन आती है ना उनको चेक करती है। चेक किया, जिसकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है उसको रिजेक्ट कर देती है, जिसकी भी इनकम्प्लीट है उसे रिजेक्ट कर दिया। जिसकी कंप्लीट एप्लीकेशन है तो वो एक प्रपोर्शन बना लेती है कि हम इस रेशियो में इनको शेयर अलॉट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल को इसी को कंटिन्यू करते हैं। 80,000 में से कंपनी ने मान लो कि 10,000 को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं थी। बच गए 70,000 को 50,000 शेयर दे दिए, ठीक है। मतलब किस रेशियो में अलॉटमेंट हुआ, 7:5। जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमने उसको कितने शेयर दे दिए बताओ, 5 शेयर्स। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बताओ, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और क्या बोल सकते हैं बताओ, प्रो राटा अलॉटमेंट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, इवन टॉपिक तो कोई सा भी स्किप करने वाला नहीं है ना। लेकिन क्या है कि आगे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होने हैं ना, उन सब में ओवर सब्सक्रिप्शन जरूर आएगा। और एग्जामिनर का आज तक का सबसे फेवरेट पार्ट कंपनी में से ओवर सब्सक्रिप्शन ही रहा है और इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया। अब हमेशा आया तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा, सही बात है ना। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेता हूँ मैं। 1,50,000 एप्लीकेशन आई अपने पास और हमने शेयर अलॉट किए। अलॉटमेंट हुआ मान लेते हैं 75,000 शेयर्स का। हमारे पास 75,000 शेयर्स थे और हमने 75,000 शेयर क्या कर दिए बताओ, अलॉट कर दिए,
चलिए ठीक है। और एप्लीकेशन कितनी आई थी बताओ? 1,50,000 की एप्लीकेशन आई थी। तो जितनी एप्लीकेशन आई उतने शेयर अपने पास नहीं थे, हमने प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का रेशियो क्या है बताओ? अपना जो रेशियो है वो है 150:75, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? 2:1। ये अपना क्या है बताओ? रेशियो है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का। चलिए ठीक है, यहां तक की बात बहुत सिंपल थी। मैं यहां से आपको दो और चीजें एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं, ठीक है, जो अपने काम आएगी आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि ए हु अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स, ए जिसने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, क्या हम उसके अलॉटेड शेयर निकाल सकते हैं कि हमने उसको अलॉट कितना किया होगा? इस टाइप की लैंग्वेज आगे क्वेश्चन में आएगी। क्वेश्चन में आएगी तो और क्लियरली समझ में आएगा। अभी मैं केवल आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं कि अप्लाइड से अलॉटेड कैसे निकाल सकते हैं, अलॉटेड से अप्लाइड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ए ने कितने के लिए अप्लाई किया? 5,000 के लिए। हमें क्या चाहिए? उसके अलॉटेड शेयर चाहिए। कैसे निकालें? देखो, अप्लाइड यानी ए के अप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड इन दैट कैटेगरी, डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड इन दैट कैटेगरी मल्टीप्लाई बाय टोटल अलॉटेड इन दैट कैटेगरी, ठीक है ना। मतलब ए किस कैटेगरी में है? यहाँ पे सिंगल कैटेगरी है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइड बाय ए कितना है बताओ? 5,000। टोटल अप्लाइड कितना है? 1,50,000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे? 75,000 से। तो कितना आ जाएगा बताओ? 2,500। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यदि हमने इसका रेशियो निकाल लिया तो रेशियो भी यूज कर सकते हैं। 5,000 अप्लाइड है और अप्लाइड का रेशियो कितना है? 2 है, और अलॉटेड का कितना है? 1 है। कितना आ जाएगा? 2,500, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 150 को 75 दिए तो 5,000 को कितने दिए भाई? 2,500 दिए। 150 को हाफ दिया तो 5,000 को भी कितना दिया? हाफ दिया। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। ये तो हो गया अप्लाइड से अलॉटेड निकालना। अब हम सीखते हैं, जैसे मान लो बी जिसको 400 शेयर अलॉट किए थे, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? अलॉटेड टू बी, जिस पर्सन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी जो भी वैल्यू अपने को गिवन है, अप्लाइड या अलॉटेड, वो ऊपर रहेगा, ठीक है। और फिर नीचे जैसे ऊपर अलॉटेड है तो नीचे भी अलॉटेड रहेगा। टोटल अलॉटेड इन दैट कैटेगरी मल्टीप्लाई बाय टोटल अप्लाइड इन दैट कैटेगरी, ठीक है। अलॉट कितने किए थे बी को? हमने 400। इस कैटेगरी में अलॉटेड है कितने? 75,000। और मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ? 1,50,000 से। चलो ये हो गया, कितना आ जाएगा? 800। और कैसे कर सकते हैं हम इसे? 400 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2। बात तो एक ही है, 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 75 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये कितना हो गया बताओ? 2/1 ही हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 800। तो इस तरीके से हम अप्लाइड और अलॉटेड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो हम क्वेश्चन के अंदर और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इवन अपने 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें क्या क्या बातें कहाँ कहाँ ध्यान रखनी है, और सबसे मेनली फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये एंट्रीज किस तरीके से पास होगी। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सारी चीज़ें, बिना एग्जाम्पल चीज़ें क्लियर नहीं होगी। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी शेयर अलॉट करना चाहती है, कंपनी शेयर अलॉट करना चाहती है, मान लो 50,000, 5,000 ले लेते हैं, और कंपनी के पास में एप्लीकेशंस आई 7,500 शेयर के लिए, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीज़, ₹10। अब इसमें एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। एप्लीकेशन मनी एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 रुपीज़, और अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़, ऑन कॉल 5 रुपीज़। ये अपने सामने एक छोटी सी सिचुएशन है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। अब फर्स्ट एंट्री अपनी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी आएगी? तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी आई 7500, एप्लीकेशन मनी कितनी है 2 रुपीज़। तो क्या करेंगे 7500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 15,000। फर्स्ट एंट्री में हम लोग जो भी अमाउंट नोट करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? नंबर ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। हमारे पास कितने शेयर है इस बात से कोई मतलब नहीं है, कितनी एप्लीकेशन आई इस बात से मतलब है। ठीक है ना, तो देखो एप्लीकेशन कितनी आई थी 7500 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, कितना आ गया बताओ 15,000। चलिए ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस में लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, एक बार समझाने के लिए मैं पूरी चीजें लिख रहा हूं। टू कॉल्स इन एडवांस और क्या आ जाएगा टू बैंक। ठीक है, यहां पे अमाउंट सेम रहेगी 15,000। अब देखो कैपिटल में कितना जाता है, जितने शेयर्स है उतना, शेयर्स है कितने अपने पास में 5000, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 2 किस में चला जाएगा कैपिटल में, कितना हो गया बताओ 10,000। ठीक है, एप्लीकेशन का जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है सबसे पहले कहां एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट में। ठीक है, फिर भी एक्स्ट्रा बच जाए तो रिफंड कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन बोले कि एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा कॉल्स में एडजस्ट कर लो तभी करेंगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा पैसा हम लोग रिफंड कर देंगे। सिंपल सी ये बात ध्यान रखनी, जितना भी एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा है वो हमें कहाँ एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद में भी एक्स्ट्रा बच गया, क्या करेंगे? रिफंड कॉल्स में कब लिखेंगे? जब क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चलो यहाँ कॉल्स इन एडवांस के आगे लिख रहा हूं, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई, यदि क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा ना तभी कॉल्स इन एडवांस में पैसा एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा आया है वो एडजस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी अच्छे से, ठीक है ना। चलो अब देखो एक्स्ट्रा पैसा है कितना, हमारे पास एप्लीकेशन आई 7500, हमने शेयर दिए 5000, प्रो राटा अलॉटमेंट किया, 2500 एप्लीकेशन पे 2 रुपए एक्स्ट्रा आए हुए हैं, मतलब 5000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े। ये 5000 रुपए हम कहां पे एडजस्ट कर सकते हैं? अलॉटमेंट में। अब चेक करो कि अलॉटमेंट में चाहिए कितने। भाई चेक क्यों करना है? कहीं ऐसा तो नहीं है जितना चाहिए उससे ज्यादा एक्स्ट्रा आया हुआ है और हम ये पूरी अमाउंट अलॉटमेंट में लिख दें, इससे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा ये चेक करो कि अलॉटमेंट में चाहिए कितना। ठीक है, तो चाहिए कितना ये कैसे पता करें? अपने पास में कितने शेयर है जो अलॉट किए हैं? 5003 रुपीज अपने को अलॉटमेंट में चाहिए, मतलब टोटल 15,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट में चाहिए। ठीक है, अब अलॉटमेंट में जो 15,000 चाहिए उसमें 5,000 एडजस्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट कितनी आ जाएगी बताओ? 5,000। यदि हम किसी को रिजेक्ट करते, ठीक है, या रिफंड करते, रिजेक्ट करते या फिर रिफंड करते, तो अमाउंट किसके अंदर आ जाती बताओ? बैंक के अंदर। ठीक है, यहां तक हो गया अपना क्लियर। फिर क्या करते हैं हम? थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री किससे रिलेटेड है? अलॉटमेंट को ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट कितने का है? 5000 शेयर है और अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 रुपीज। कितना आ गया? 15,000। चलिए ठीक है, अब फोर्थ एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो हमें 15,000 चाहिए थे, ऑलरेडी एक्स्ट्रा कितने आए हुए हैं? 5,000। अब कितने और मिलेंगे बताओ? 10,000। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हमने सीखी है। क्वेश्चन के साथ साथ में हम अलग अलग टाइप की सिचुएशन कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूं जिस पे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन करते टाइम धीरे धीरे आपके उस पर नजर जानी शुरू होगी ना, तो आप फटाफट चेक करने लग जाओगे चीजों को कि मैंने अमाउंट सही निकाली है या गलत निकाली है, ठीक है ना। तो जैसे देखो हमने यहाँ पे
अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया है 15 से, तो ये क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए 15 से। यहाँ पे कितने से क्रेडिट हुआ है 10 से, यहाँ पे कितने से क्रेडिट हुआ है 5 से, टोटल कितना क्रेडिट हो गया 15। इसका मतलब अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें धीरे धीरे रिलेट करनी समझनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सिंपल तो है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है और प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। और हम लोग क्या होते हैं कि जब छोटा मोटा कुछ हम देखते हैं ना कि यार थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, तो ट्राई करना ही नहीं चाहते और हम वहीं पे हथियार डाल देते हैं। तो ऐसा करेंगे तब तो कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो एकदम ढंग से, मान लो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया या थोड़ा कम समझ में आया, दोबारा प्ले करो, दोबारा सुनो सारी चीजें। और अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।